जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज हम लोग खान सर के बुक से टॉप 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 60 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में बताना है। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मई, 8 मार्च, 8 अगस्त या फिर डी 5 जून को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 15 मई को। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 5 जून को पूछे विश्व पर्यावरण दिवस। 22 मई को पूछे तो विश्व जैव विविधता दिवस। और 28 फरवरी पूछा जाता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 1 दिसंबर को पूछे विश्व एड्स दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 26 नवंबर को पूछे तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछे, ये जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। आपके एग्जाम में पूछा गया था पूर्व रेलवे का मुख्यालय, वो कहाँ पर है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछे हाजीपुर में। कहाँ पर है? हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। सिर्फ पूर्व रेलवे का मुख्यालय पूछे तो कोलकाता में है। भुवनेश्वर में पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है। आपको ज़्यादा ध्यान रखना है हाजीपुर वाला। आगे देखिए, मानचित्र पर बनाई गई वह रेखा जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, ये क्या कहलाती है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कंटूर लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंटूर लाइन। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? और क्लास में जो भी हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, ये पूरा आपको लिखा हुआ नोट्स में मिल जाएगा बिहार पुलिस के बैच में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर 9631887058, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा ताप्ती नदी पर। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ताप्ती नदी पर। कहाँ पर है? तो राज्य का नाम पूछे तो गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? बताइए क्वेश्चन 5 के लिए आंसर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो साथियों, ये है स्वेज नहर। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्वेज नहर। ये कहाँ पर है? तो मिस्र में है। अच्छा, स्वेज नहर की लंबाई पूछे कितना किलोमीटर है? तो 193 किलोमीटर है स्वेज नहर की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? चलिए, क्वेश्चन 6 के लिए आंसर बताइए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। और सबसे अधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में। जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो साथियों WHO का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसका मुख्यालय साथियों जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। हेग में किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। काठमांडू में किसका मुख्यालय है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। और यूएनओ का मुख्यालय पूछे कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है यूएनओ का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि डेली आपको क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो साथियों ये गला से संबंधित, ठीक है, डिप्थीरिया रोग जो है गला से संबंधित है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार है शरत चंद्र। कौन है? शरत चंद्र। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है? तो अब ये समाप्त हो चुका है 370 का धारा। ठीक है, 2019 में ही जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। पहले मूल संविधान में कितने भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी, बाद में 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो साथियों सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन की बात करें, इसके 3 समस्थानिक है, कई बार बता चुके हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। इसकी खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? तो अब तो पंचवर्षीय योजना नहीं है, फिलहाल इसका आंसर बता देते हैं, वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में मिलता है, लेकिन राज्य वित्त आयोग का उल्लेख पूछे तो आर्टिकल 243 आई में मिलता है राज्य वित्त आयोग का उल्लेख। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, ठीक है, 324 से 329। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों ये पोलो से संबंधित है एजरा कप। इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखते हैं, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? बताइए रेडियो का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? बताइए चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब है नेकचंद। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नेकचंद।
चलिए आगे देखते हैं। एड्स रोग में ए अक्षर का तात्पर्य क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हमने बताया था एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, बी वाला ऑप्शन सही है। और एड्स रोग जो है किसके कारण होता है? तो वायरस। कौन सा वायरस है? HIV वायरस से होता है एड्स रोग। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। आगे देखिए, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? तो यहां पर इसका सही जवाब है, यह है सेबी। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? बताइए, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो यह है हीरा। क्या है? हीरा। अच्छा, हीरा जो चमकता है किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। कोयला की बात करें तो 4 प्रकार के कोयला है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी बोला जाता है। आगे देखिए, नीले लिटमस को लाल रंग में कौन बदलता है? देखिए, आज के सेट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो लगभग 60 क्वेश्चन है, तो 60 में से कम आपको 55 क्वेश्चन हर हाल में सही करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है। तो नीला लिटमस को लाल रंग में बदलता है अम्ल। कौन बदलता है? अम्ल बदलता है। आगे देखिए, 1 माइक्रोन बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन 21 के लिए आंसर बताइए। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है 0.001 मिलीमीटर। इसको याद कर लीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन में कितना मिलीमीटर होता है? 0.001 mm। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम पाया जाता है। बताइए, पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम जो है ये पाया जाता है किस में? तो सेडिमेंट्री बेसिन में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है, सेडिमेंट्री बेसिन में। आगे देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए बताइए क्वेश्चन 23 के लिए आंसर। और देखिए, जो भी साथी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी खुद प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है। बताइए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। आगे देखिए, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? बी राइट आंसर करेंगे, एडवोकेट जनरल। ये किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हितोपदेश के लेखक कौन है? चलिए क्वेश्चन 26 के लिए आंसर बताइए। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। बाणभट्ट की बात करें तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की है। कौन सी? हर्षचरित की रचना किसने किया है? बाणभट्ट ने। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। गीत गोविंदम के लेखक कौन है? जयदेव। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुल और बियर किससे संबंधित है?
चलिए क्वेश्चन 27 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों ये स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। आगे देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? लगाइए क्वेश्चन 28 के लिए आंसर लगाइए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में। ठीक है, 1964 में। अगला क्वेश्चन, रैंड किस देश की मुद्रा है? तो साथियों दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सी राइट आंसर करेंगे, रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब? तो 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 31 के लिए आंसर बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? सितंबर नहीं, 16 अक्टूबर। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो साथियों भोजक कहा गया है। क्या बोला गया है? भोजक। अगला क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? चलिए बताइए क्वेश्चन 33 के लिए आंसर। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश को दास वंश भी बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। इसका उत्तराधिकारी बनता है आराम शाह, लेकिन आराम शाह अयोग्य शासक होता है, जिसके कारण आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश अगला शासक बनता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? बताइए कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में, और इसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ था। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सी राइट आंसर होगा, एनी बेसेंट। मद्रास में पूछा गया और पूना में पूछा जाता तो बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर 36 के लिए आंसर क्या होगा? कानपुर से किया था नाना साहेब ने। ठीक है, कुंवर सिंह ने किया था बिहार से, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो यह है आर्टिकल 29 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो साथियों इसका सही जवाब है 12 से 35 तक में, कई बार बता चुके हैं। और भाग पूछे तो भाग 3। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। 36 से 51 में क्या है? डीपीएसपी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है 36 से लेकर 51 में, और इसके लिए भाग है 4। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो साथियों अमोनिया क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है।
पीलिया किस अंग का रोग है? बी राइट आंसर करेंगे यकृत। पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वित्त आयोग है एक क्या? तो वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में मिलता है, इसलिए ये एक संवैधानिक संस्था है। शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? बताइए, शिक्षा और वन ये संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव था। आगे देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य में शासन है। बताइए किसका? आंसर है राज्य के राज्यपाल का। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसका मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सामान्य का अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सभी आता है। सामान्य कार्य के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, ये आता है आर्टिकल किसमें? तो ये आता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी के अंतर्गत में ये आता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। प्रकाशित तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संचार के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? चलिए, क्वेश्चन 50 के लिए आंसर बताइए। कौन सा अम्ल बनने से दूध जो है कुछ देर में खट्टा हो जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन लैक्टिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरका में। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 52। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है। इसका आंसर है शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। अगला क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध में। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो कब हुआ था? 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। आगे देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए, क्वेश्चन 54 के लिए आंसर बताइए। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था। तो यह है द्वैध शासन। ए ऑप्शन आपका राइट है।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? तो ये है अजंता, अजंता, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखिए, किसी स्थल का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है? उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। आगे देखिए, पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। इसका आंसर हो जाएगा जायसी, पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।